एक्सरसाइज एक्सरसाइज 7.2 बुक सेकंड का आईसी, ठीक है। इसका पहले थ्योरम चल रहा है, क्या चल रहा है? थ्योरम। थ्योरम में भी फॉर्मूला है, थ्योरम नहीं है, फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला है, जो कि इस फॉर्मूले को कोई बताता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर फॉर्मूला, थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिएगा। आईसी करना है एफ ऑफ एक्स का पावर एन है, इनटू में एफ डैश ऑफ एक्स है, डीएक्स है। इसका आईसी होता है एफ ऑफ एक्स के पावर एन बाई एफ ऑफ एक्स के पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी, जहां एन नॉट इक्वल टू होता है -1। यह फॉर्मूला तभी यूज हो सकता है जब इसका डीसी सेट हो, जब इसका डीसी का हो सेट हो। अगर डीसी सेट है तो फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं, अगर डीसी सेट है नहीं है तो आप किसी भी हालात में फार्मूला का उपयोग क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। चले, इसके बाद देखिए, तो डीसी सेट होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स के डीसी सेट है तो इसका आईसी होता है पावर बढ़ा के पावर से डिवाइड्स प्लस सी। आप लोग को सेंस नहीं काम कर रहा है, वही वाला है, देखिए ध्यान से देखिए, इसको थिंकिंग कीजिए, थिंकिंग में देते हैं एक्स के पावर एन के आईसी, ठीक है। यहाँ पे भी 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको लगता था कि एक्स के पावर एन का आईसी होता है एक्स के पावर कितना एन प्लस 1, अब बाई कितना होता है एन प्लस 1 प्लस सी। यहाँ भी इसका डीसी सेट है, देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। तबे जाके पावर बढ़ा के पावर से क्या करते हैं? डिवाइड्स। ये है केवल एक्स के पावर के लिए फॉर्मूला काम किया जाता है। आई आएगा 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, अब स्क्वायर की स्क्वायर कौनो रहेगा तो काम करेगा, क्या करेगा? काम करेगा। ये फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन के लिए काम करता था। कौन फंक्शन के लिए? लीनियर फंक्शन के लिए। लेकिन ये फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फंक्शन में भी काम करेगा। ये फंक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी काम करेगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए भी काम करेगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, तो इसी के आधार पर ये बना है। चलिए एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 1, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के पावर 3/2। यहां लिखल है फोर एक्स प्लस 2, 4x प्लस, अगर इसका डीसी कितना आएगा? इसका डीसी कितना आएगा? 2x प्लस 2 आएगा ना, 2x प्लस क्या आएगा? 2 आएगा, तो 4x 2x प्लस 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, 2x प्लस 2 आएगा तो 4 लिखना होगा, dx। ध्यान दीजिए, इसको बनाना है। दूसरा एग्जांपल बनाना है आपको, sin x के पावर 4
साइन के पावर 4x इंटू cos x dx। तीसरा एग्जाम्पल बनाना है, x स्क्वायर माइनस 3x के पावर हो गया 100, 10x माइनस 15 dx। ठीक है, यह 3 एग्जाम्पल आप लोग को क्या करना है, बनाना है। एक 4 ले लीजिए, इंटीग्रेशन x के पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर x प्लस 1 के पावर इसका आईसी करना है। 4 एग्जांपल है, चारों एग्जांपल का क्या करना है, आईसी करना है। ठीक है, तो देखिए आप लोग किस तरह से आईसी करेंगे। सॉल्यूशन कर रहे हैं नंबर 1 का। कितना है, आई इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के पावर 3/2 है इंटू 4x प्लस 4 है dx है। ठीक है, इसका ऐसी करना है। सबसे पहले जानते हैं हम कि पावर बढ़ा के पावर से डिवाइड कर सकते हैं, और ये बताए थे आप लोग को इसका डीसीएस से डिवाइड होना चाहिए। डीसीएस से डिवाइड करेंगे, अगर डीसी इसका निकालेंगे तो x आएगा, क्या होगा, x आएगा, वेरिएबल आएगा, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो इस फॉर्मूला में आते हैं, इस फॉर्मूला में लीनियर वेरिएबल के लिए होता है, क्या करता होता है, लीनियर इक्वेशन के लिए होता है। लीनियर इक्वेशन के लिए ये फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन क्वाड्रेटिक के लिए फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। क्वाड्रेटिक के लिए ये फॉर्मूला बना है, क्यूबिक के लिए फॉर्मूला है। क्या कहता है, अगर भीतरा का डीसी सेट है तो पावर बढ़ा के पावर से भाग कर सकते हैं। तो भीतरा का डीसी कीजिए, कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2। इसमें क्या चाहिए, 2 कॉमन लेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो 2 कॉमन, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के पावर 3/2। 2 कॉमन ले लिया है तो ये कितना बनेगा, 2x प्लस 2 dx। भीतरा के डीसी का हो गया सेट, और जब डीसी सेट हुआ, डीसी जब सेट हुआ, पावरवा के नहीं, पावरवा के भीतरा के डीसी बाहर में सेट इनटू में लिखा है, सेट है, तो यहाँ 2 हो गया। तो 2 होने के बाद में डीसी सेट है। जब डीसी सेट होता है तो इसका ऐसी होता है, पावर बढ़ा के पावर से भाग। तो पावर बढ़ाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के पावर 3/2 पहले से था, प्लस 1/3/2 प्लस 1। और देखिए यहाँ डीसी से डिवाइड्स नहीं होता, डीसी सेट किया गया है तो इसमें डीसी से डिवाइड्स का होगा, नहीं होगा। अगर डीसी सेट नहीं किया गया रहता तो इसमें डीसी से क्या होता था, डिवाइड्स होता था। एक्स के डीसी से यहाँ पे क्या होता था, डिवाइड्स होता था। लेकिन जब डीसी सेट कर दिया गया तो इसमें डीसी से डिवाइड्स का होगा, नहीं होगा। डीसी से डिवाइड्स का होगा, नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो अब कैलकुलेशन कर दीजिए, हो गया आंसर। अब आपका कैलकुलेशन करेंगे तो 4/5 आएगा, ये हो गया 2, लिख लीजिए एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के पावर 5 कितना हो गया, 2 बाई 5 कितना हो गया, 2 इक्वल टू हो जाएगा, 2 चल जाएगा ऊपर, 4/5 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के पावर कितना हो गया, 5/2 प्लस सी, इधर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बनाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन का दिया गया है, साइन के पावर 4x चाहे साइन x के पावर कितना 4
आई इंटू का हो गया cos x dx, इसकी ऐसी करनी है। आप जरा सोचिए, इसका डीसी करना होगा cos x और sin x के डीसी का है सेट है, यहाँ डीसी सेट है। डीसी करो, डीसी अगर बाहर इनटू में सेट है तो आप कैसा चीज का आईसी कर सकते हो, डीसी सेट। तो डीसी सेट हो गया तब कुछ नहीं करना है, आपका कौन फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला यहां लिखना होगा आपको, ये फॉर्मूला लिखना होगा, लेकिन इसमें नहीं लिख रहे हैं क्योंकि तो थ्योरी में चल रहा है, वही फॉर्मूला पर क्वेश्चन में बन रहा है। तो कौन फॉर्मूला लगेगा आपका, डीसी सेट है भीतर के, पावर छोड़ के पावर के भीतर के डीसी का है सेट है, तो इसका ऐसी हो जाएगा पावर बढ़ा के, पावर बढ़ा के अब पावर से भाग कहेंगे तो cos x का हुआ, बोलिए रहे हैं कि डीसी सेट होगा तो उड़ा ले जाएगा आईसी में, उससे अब कोई मतलब का हो जाता है, नहीं रह जाता। डीसी सेट होगा तो उसका आईसी में क्या कर लेगा, उड़ा ले जाएगा ग्रांटेड। तब फिर बात आता है प्रूव करने का, तो ये कितना हो गया 1/5 और cos sin के पावर कितना हो जाएगा 5x, sin x के पावर कितना हो जाएगा 5, क्या हो गया प्लस सी, इधर का हो गया आंसर। अब सोचिए कि क्या इसका डीसी करने पर ये आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, चेक कीजिए, चेक चेक कीजिए, 1/5 बाहर निकल गया, डी sin x के पावर 5 अब बाई dx, x के रिस्पेक्ट में है तो x के रिस्पेक्ट में डीसी भी करेंगे। तो देखिए डीसी करके आता है कि नहीं, इसका डीसी करेंगे तो 1/5 हो गया, ठीक है। इसके बाद में जब आप 5 उतारेंगे, पावर घटाएंगे तो साइन के पावर कितना हो गया 4, फिर साइनस के डीसी cos x और x के डीसी x के रिस्पेक्ट में 1, तब 5 से 5 का हो गया कैंसिल, और जितना था उतना का हो गया, आ गया कितना साइन x के पावर 4 इंटू cos x आ गया ना। तो वेरीफाई हो गया ना, वेरीफाई हो गया ना कि इसका जब डीसी ये है तो इसका आईसी ये होगा ग्रांटेड, इसका जब डीसी ये है तो इसका आईसी होगा कौन, ये ग्रांटेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से एक बार समझिए, भीतरा का डीसी यहाँ पर री भी लिख सकता है, डीसी बाई डी है तो वो तो जीरो होगा करेगा, उससे कोई प्रॉब्लम का नहीं है, कॉन्स्टेंट के डीसी जीरो होता है, तो आप जानिए ना। यहाँ देखिए पावर के भीतरा के जब डीसी सेट है इनटू में, डिवाइड्स में नहीं सेट होना चाहिए, इनटू में सेट है तो पावर बढ़ा के पावर से भाग, पावर बढ़ा के पावर से भाग। फॉर्मूला देखे ना आप लोग, फॉर्मूला क्या था, आई इक्वल टू फॉर्मूला था एफ ऑफ एक्स के पावर है कितना n, अब भीतरा के डीसी है जो सेट बाय इनटू में एफ डैश ऑफ एक्स तो dx, तो एक फॉर्मूला था एफ ऑफ एक्स के पावर बढ़ा के n प्लस 1 अब बाई कितना था n प्लस 1 प्लस c, वही काम तो हम भी किया है। एफ ऑफ एक्स के डीसी है जो सेट है एफ डैश ऑफ एक्स, और डीसी सेट है तो पावर बढ़ा के पावर से का भाग। अब देख लीजिए क्वाड्रेटिको के डीसी सेट करके बना दिया गया था ना क्वेश्चन, पहले क्वाड्रेटिक के डीसी से नहीं ना बनता था आईसी, क्वाड्रेटिक आईसी बनता था नहीं बनता था, लेकिन अब क्वाड्रेटिक के भी आईसी इसी फॉर्मूला पर होगा बनेगा। चलिए सेकंड के बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x के पावर 100 इंटू 10x माइनस 50, ये क्या है dx इक्वल टू। अब देखिए पावर के ऐसी करना है, सोच रहे हैं भगवान के दया से भीतर का डीसी सेट हो जाता तो काम हो जाएगा। डीसी अगर करेंगे तो कितना आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर का डीसी 2x माइनस कितना आएगा 3,
सोचिए 2x माइनस 3 बन जाएगा। हाँ 5 कॉमन लेने पर 2x माइनस 3 का हो जाएगा, बन जाएगा। तो 5 कॉमन ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 कॉमन ले लिए तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x के पावर कितना 100 इंटू ये कितना हो गया, 5 कॉमन लगा तो 2x माइनस 3 क्या हो गया dx। डीसी सेट है, डीसी का हो गया सेट, डीसी सेट। और जब डीसी सेट हो जाएगा तो पावर बढ़ा के 5 रहने दो, पावर बढ़ा के पावर से डिवाइड, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 के पावर 100 प्लस 1 बाई 100 प्लस 1 और प्लस का हो गया सी। दिस इज द 5 बाई 101 101 हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 के पावर कितना हो जाएगा 101 प्लस सी, इधर का हो जाएगा। कहेंगे इसको भी चेक करके बता दीजिए हाँ आ रहा है कि नहीं, इसको भी चेक करने पाएगा गारंटेड, इसमें कोई शक वाली बात का है नहीं। आइए 4 नंबर, इसका डीसी करेंगे तो इतना का हो जाएगा, आ जाएगा गारंटेड। 4 नंबर देखिए एग्जांपल नंबर 4, इसका 4 नंबर आई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन एक्स के पावर 4 माइनस 1 के होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 है ये, अच्छा प्लस 1 है, क्या हो गया dx, ध्यान दीजिएगा। अब इसका आईसी करना है, फिर पावर है, तो यही फॉर्मूला हम बार बार देखते रहेंगे कि फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स के पावर n रहता है, अगर इसका इनटू में डीसी सेट है एफ डैश ऑफ एक्स, तो इतना बराबर फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स के पावर कितना हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा n प्लस 1 अब प्लस सी, ठीक है। तो ये सोचेंगे डीसी सेट होगा तब ना जी, तो डीसी सेट करते हैं, हो जाएगा तो लगा देंगे फॉर्मूला। तो इसका डीसी पहले करके देखिए 4x क्यूब आएगा अब प्लस 0 मतलब 4x क्यूब आएगा, कितना आएगा 4x क्यूब। एस क्यू है ना, 4 नहीं है, एस क्यू है ना, 4 नहीं है, ध्यान दीजिएगा 4 नहीं है, तो 4 से कर दिया डिवाइड, एक्स के पावर 4 प्लस 1 के होल स्क्वायर, आइए 4 से कर दिया मल्टीप्लाई, आइए क्या हो गया dx। अब देखिए इसका डीसी का हो गया सेट, डीसी का हो गया सेट, आ रहा है ना 4x क्यूब डीसी का हो गया, डीसी आ रहा है 4x क्यूब, तो अब 4 से मल्टीप्लाई हो, 4 से क्या किया डिवाइड, 4x क्यूब आ गया। अब एक बात और आता है कि यदि आपको इसी क्वेश्चन को दे दिया जाए x के पावर देखिए 5 माइनस 1 के होल स्क्वायर आई इंटू एक्स के पावर 3 dx। अब इस क्वेश्चन को जब बनाएंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका डीसी आएगा 5x के पावर कितना 4, 5x का पावर क्या आएगा 4, तो यहां है x क्यूब, यहां क्या है x क्यूब, यहां रहा है x के पावर 4, तो का से मल्टीप्लाई करना होगा, एस क्यू में का से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x के पावर 4 आएगा, तो मल्टीप्लाई करना होगा 5x से, का से, तो 5 आई इंटू एक्स लिख दिए, आई इंटू एक्स क्यूब, ई हो गया s के पावर 5 माइनस 1 के होल स्क्वायर, और डिवाइड शो करना होगा का से 5x से, 5x से मल्टीप्लाई और 5x से क्या करना होगा डिवाइड, जो कि ये नहीं हो सकता है कभी, कभी भी आप x को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तब कहेंगे कि नहीं x को हम ये लिख देते हैं, तो इसका तो डीसी सेट हो गया, ये कहां लेकर जाएंगे, इस तरह से आईसी आप नहीं कर पाएंगे। हाँ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप सोचेंगे कि वेरिएबल का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, कभी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि जब भी हम डीसीआ से डिवाइड करते थे तो कांस्टेंट आना चाहिए था, कहते थे कि वेरिएबल का होना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था,
यहां भी जब भी डीसी सेट करेंगे तो आप वेरिएबल का कभी मल्टीप्लाई और वेरिएबल का कभी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड कभी क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और कर भी लेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, नहीं तो इस एक्स को क्या करेंगे अब आप सोचिएगा। तो आप 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सोचेंगे एक्स से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो कर सकते हैं, आपका मर्जी है। लेकिन बात है कि ई एक्स करेंगे क्या फ्रेंड, ई एक्स के वजह से इसका आईसी भी नहीं होगा। तो आप बैठ के लेके क्या करेंगे, एक्स को मल्टीप्लाई करके। तो आप इस तरह से क्या करेंगे, नहीं करेंगे। आप इस तरह से कभी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ वैसे केस में कर सकते हैं जब आपका वो एक्स का हो जाएगा, कटेगा, वह वाला एक्स का होगा, कटेगा। तो यहां देखिए डीसी सेट है, डीसी का है, डीसी सेट है। तो आप इसका आईसी लिखिए। आईसी क्या होता है, पहले 1/4 हो गया। अब पावर बढ़ाइए, इसका काम खत्म हो जाता है। इसके बारे में नहीं सोचना, जो डीसी सेट है उसके बारे में क्या करना है, नहीं सोचना है, ये उड़ा ले जाएगा आईसी करने में। इसके बारे में सोचिए। अभी बन गया पूरा सिस्टम एक्स के पावर एन। तो एक्स के पावर एन जब बना तो इसका आईसी होता है एक्स के पावर एन प्लस 1 बटा में एन प्लस 1। भले ही एक्स के जगह यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स का है, एक्स के जगह का है। तो एफ ऑफ एक्स के डीसी सेट है, पावर है एफ ऑफ एक्स के। तो एफ ऑफ एक्स के पावर बढ़ा के और उसी पावर से डिवाइड्स, यानी एक्स के पावर 4 प्लस 1 के पावर कितना हो जाएगा 3, माने 2 प्लस 1 कर दो, 2 प्लस 1 अब बाई कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 अब प्लस सी, इधर का हो गया आंसर। अब आइए देखिए इसको क्या हो जाएगा 1/12, 3 हो गया, 3 4 जा 12। आई हो गया एक्स के पावर 4 प्लस 1 के पावर 3 प्लस सी, इधर का हो जाएगा आंसर। दिस इज द, ये हुआ आपका आंसर। आप वेरिएबल का मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन देखते रहिएगा कि एक्स क्या करेंगे। अब उस एक्स के बारे में आप ही समझेंगे, हमें उसके बारे में क्या है नहीं समझना है, ठीक है। तो आप इतना सोचिएगा। हाँ, कितना लोग सोचता है कि एक्स को बाहर निकाल देंगे तो आपका वेरिएबल कभी बाहर का होगा, नहीं निकलेगा। वेरिएबल कभी बाहर नहीं निकलता है, जब भी निकलता है तो कांस्टेंट निकलता है। अब साइन एक्स का डीसीए करना है, साइन आईसीए करना है, और साइन एक्स के बाहर निकाल दो, होता है वैसे नहीं होता है। 2 नंबर थ्योरी में ये 2 नंबर फॉर्मूला हो गया आपका इंटीग्रेशन। अगर यहाँ पे फॉर्मूला है आपका, ये नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा। फॉर्मूला में एफ डैश ऑफ एक्स, अब बाई ध्यान दीजिएगा, एफ ऑफ एक्स के पावर का है एन है, एफ ऑफ एक्स के पावर का है एन है, यहाँ डीएक्स है। देखो ये पावर के भीतर का यहाँ डीसी का है, पावर के भीतर का डीसी का है सेट है। तो इसका आईसी जैसे थिंकिंग वाला, थिंकिंग कीजिए, थिंकिंग कीजिए, वही फॉर्मूला है आपका 1/x के पावर n। देखिए इसका डीसी का है, पावर के भीतर के डीसी सेट है यहाँ। तो इसका डीसी जब सेट होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, -1/n - 1 एफ ऑफ एक्स, हाँ एक्स के पावर n - 1, एक्स के पावर का n - 1, वही तो है जी, वही है ये। तो यहाँ भी लिखेंगे -1/n - 1 एफ ऑफ एक्स के पावर n - 1, क्या लिखेंगे n - 1 प्लस का हो गया c। तो आपका वही फॉर्मूला पर ये ड्राइव हुआ। ये है लीनियर वेरिएबल के लिए। इसमें आपका क्वाड्रेटिक कोई भी कर सकते हैं, इसमें आप क्वाड्रेटिक कोई भी ऐसी कर सकते हैं, बशर्ते उसका डीसी सेट होना चाहिए। मल्टीप्लाई में डीसी सेट होना चाहिए, नीचे हो चाहे ऊपर हो एफ ऑफ एक्स, उसका हमेशा गुणा में ऊपर में होना चाहिए डीसी सेट। कहाँ होना चाहिए, फंक्शन कहीं भी हो ऊपर नीचे, लेकिन डीसी कहाँ सेट होना चाहिए, ऊपर में, मल्टीप्लाई में। ऊपर मतलब मल्टीप्लाई में डीसी का होना चाहिए, सेट होना चाहिए। चले
आइए चलते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं नंबर 1। तो आईसी वही एग्जाम्पल आप लोग को दिया जाएगा। यहाँ देखिए 2x माइनस 3 है बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के पावर 4 और ये हो गया dx। नंबर 1। नंबर 2, नंबर 2 में है सेक स्क्वायर एक्स बाई टाइम क्यू एक्स dx। 3 नंबर एग्जांपल में लीजिए इंटीग्रेशन x के पावर 4 माइनस 1 के पावर 5 ये हो गया एक्स क्यूब dx। 4 नंबर एग्जांपल में लीजिए आप लोग एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब प्लस 2 के पावर माइनस 3/2 dx। सबका ऐसे करना है। सॉल्यूशन कर रहे हैं सबसे पहले 1 नंबर का। 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के पावर 4 dx। सोचते हैं पावर के नहीं, पावर के भीतर का अगर डीसी सेट हो जाएगा ऊपर तो उसका ऐसी कर देंगे -1 बटा में n-1 एफ ऑफ एस के पावर कितना n-1। तो पहले डीसी निकाल के इसका देखिए कितना आ रहा है। डीसी हो गया आपका आ गया 2x माइनस का आ गया 3, मतलब साफ एकदम डीसी का है 60 है। डीसी का है सेट है, डीसी का है सेट है। अब देखिए यहाँ पे डीसी निकालने के बाद जब डीसी सेट हो गया तब फॉर्मूला लगाइए। यही फॉर्मूला क्या कहता है -1 बाई लिखिए n-1, n के वैल्यू 4 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के पावर हो जाएगा 4 माइनस 1 और प्लस c। अब कहेंगे डीसीया का होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, आईसी में गया खा गया। अब यहाँ देखिए ये हो गया 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के पावर हो जाएगा 3 प्लस सी। इधर का हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आई इक्वल टू दिया हुआ है आपका 2 नंबर में सेक स्क्वायर एक्स, ध्यान दीजिएगा, बाई tan x के क्यूब लिखो dx, चाहे होल क्यूब लिखो, बात क्या है बराबर है। जैसे हम सोच रहे हैं इसको क्या करें 1/3 लिखिए। अब यहाँ पर लिखेंगे डीसी सेक स्क्वायर एक्स बाई tan x के होल क्यूब कर देते हैं। tan x के क्या कर देते हैं होल क्यूब, यहाँ कर सकते हैं dx। अब लगने लगा कि इसी रूप में है, इसी का में है रूप में है। जब उस रूप में है तो पावर के भीतर का डीसी सेट होना चाहिए। पावर के भीतर का डीसी क्या होना चाहिए। एक और डीसी जब हम निकालेंगे tan x के डीसी कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, डीसी का है सेट है। tan x का डीसी कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, डीसी का है सेट है। और जब डीसी सेट है तो आईसी कीजिए, क्या कहता है आईसी कहता है -1 बाई लिखिए -1 बाई n-1 एफ ऑफ एक्स के पावर n-1। एफ ऑफ एक्स आपका tan x हो गया। एफ ऑफ एक्स आपका कितना हो गया tan x हो गया। तब यहाँ पे -1 बाई लिख दिए, n के मान कितना है 3 है, n के मान कितना है तो -1 बाई 3 - 1 और tan x के पावर
3 - 1 प्लस सी, यानी कुल कैलकुलेशन मिला के -1 बाई, यहां भी -1 बचेगा, ठीक है, ये वाला माइनस यहाँ का होगा, बचेगा, घबराना नहीं है। -1/3 इंटू 10, 2 बचेगा, 2 इंटू, अब होल स्क्वायर लिखो चाहे ऐसे लिख दो, स्क्वायर बतिया का बराबर है, ठीक है, प्लस, हाँ, तो अब इतना हो गया, अब प्लस में सी, तो आप लोग क्या करते हैं, जानबे करते हैं। नंबर 3 नंबर एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, आई इक्वल टू दिया है 3 नंबर में x³ अपॉन में x के पावर 4 -1 टू दी पावर कितना 5 dx, इसका dc निकालिए, कितना आएगा 4x³ निकलना पड़ेगा, 4x³, इसका dc हो जाएगा 4x³ - 0 मतलब 4x³। अब 4x³ है, जबकि x³ है, 4 नहीं है, तो आप 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, x नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, 4x³ मल्टीप्लाई कर दिए, तो 4 को कटाने के लिए यहाँ क्या करेंगे 1/4 डिवाइड्स, यहाँ हो जाएगा x के पावर 4 -1 के पावर 5 और क्या हो गया dx। यहाँ पर देखिए इसका dc का है सेट, dc सेट, और dc सेट हो गया तो ic से भेंट हो गया, पावर के नीचे वाला के होल, पावर के नहीं, पावर के भीतरा वाला के, बार बार बोल रहा है, पावर के भीतरा वाला के डीसी सेट रहे के चाहे ऊपर, तो पावर के भीतरा है x के पावर 4 -1, एक डीसी हो जाएगा 4x³, एक निकाला है 4x³, तो x³ था, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, अब जाकर डीसी सेट हो गया, और डीसी सेट हो गया तो आईसी कर दीजिए, 1/4 कांस्टेंट बाहर निकल गया, आईसी क्या होता है -1/n -1, n कितना है 5 -1 x के पावर 4 -1 के पावर 5 माइनस का हो गया 1 प्लस सी इक्वल टू आंसर आ गया -1 बटा में प्लस सी, तो आप लोग जानते हैं जन्मजुबिया हो गया है, तो -1 बटा में कितना आएगा आंसर, यहाँ देखिएगा 3, 4 3 जाकर 4 4 जाकर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, x के पावर 4 -1 के पावर 4 और प्लस का हो गया c इज द आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है उतारिए, ठीक है, ओके ओके, चलिए उतारिए, देखिए ये आंसर हो गया, बढ़िया से देख लीजिए, चलिए तीसरा नंबर फॉर्मूला, तीसरा नंबर फॉर्मूला में इंटीग्रेशन, इसका ध्यान दीजिएगा, f' ऑफ x, घबराइए मत, चौथा एग्जांपल बनाना है ना, अभी दीजिए चौथा एग्जांपल बना देते हैं, बना भी सकते हो लेकिन बना देते हैं, पहले चौथा एग्जांपल बना लीजिए, चौथा एग्जांपल है इंटीग्रेशन x², वही है, आप लोग देख लीजिए, यह है कितना x³ -2 के पावर -3 का है 2 है और dx है, तो आप जानबे करते हैं कि इसका डीसी करते हैं, भीतर वाला का कितना आएगा, डीसी आएगा 3x², डीसी आएगा 3x² - 0, यानी टोटल मिला के आएगा डीसी आपका 3x², 3x², देखिए x² है यहाँ पे, क्या घट रहा है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से डिवाइड कर दिए, क्यों है तो छाप दिए, x³ -2 टू दी पावर -3 कितना 2 dx, अब भीतर के डीसी सेट हो गया, तो इसका आईसी क्या होता है 1/3, इसका आईसी होता है -1/n, देख रहे हैं ना, तो n हो गया -3/2 -1 इंटू x³ -2 के पावर, हाँ यहाँ -1 भी होता है, तो ये देखिए -3/2 -1, अब -3/2 -1 प्लस कितना हो गया c, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/, लिखेंगे 1/3 तो ये है, ये कितना हो जाएगा -5/3,
टू इंटू हो गया एक्स क्यू माइनस 2 के पावर माइनस 5/2 प्लस सी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो माइनस माइनस कैंसिल होगा तो 2 चल जाएगा ऊपर। 2 बाई कितना हो जाएगा 15, 5 या 15, 15। अब बाई हो जाएगा, इसको भी ऊपर चढ़ा देते हैं, प्लस में पावर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, एक्स क्यू माइनस 2 के पावर 5 बाई कितना हो जाएगा 2। पावर नीचे माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, अब प्लस सी इधर का हो जाएगा आंसर। चलिए इसके बाद चलते हैं थर्ड नंबर थ्योरी के लिए। इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स पूरा सिस्टम एक डीसी सेट है, पूरा नीचे वाला का डीसी का है सेट है। अब पूरा नीचे वाला का डीसी सेट है तो इसका होता है लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स। ये किस फॉर्मूला से आया है, कहां से? देखिए थिंकिंग थिंकिंग कीजिए। 1 बाई का है एक्स dx, आएगा डीसी का है सेट है। पूरा नीचे पावर जितना है पावर टावर मय का डीसी सेट है। और जब पावर टावर मय का डीसी सेट होगा तो लॉग मॉड एक्स होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मॉड एक्स होता है। अब प्लस ये बस हम लोग एक्स की जगह यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है तो लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस। समझिए। चलिए आगे एग्जांपल देखिए। 1 नंबर इंटीग्रेशन, देखिए ध्यान से, एक्स इज अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 dx। दूसरा नंबर इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स लॉग एक्स dx। थर्ड नंबर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x dx। 4 नंबर हो गया। एक तो और बनाते हैं थोड़ा सा, 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स क्या हो गया dx। 4 एग्जांपल का किए हैं, दे चुके हैं। चारों का सॉल्यूशन करना है इसी फॉर्मूला पे, ठीक है। आइए सॉल्यूशन कर रहे हैं। 1 नंबर लिखिए कितना है, x अपॉन आई इक्वल टू लिख देते हैं x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 dx। सोचिए अगर कहेंगे कि हम होल पावर को बनाएंगे, होल पावर कितना है 1। भीतर का डीसी का है सेट है, कितना है डीसी 2x। डीसी सेट कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए 1 पावर वाला होल पावर पर नहीं बनाना है। 1 पावर वाला होल पावर पर नहीं बनाना है। काहे नहीं बनाना है, देखिए यहाँ पे इस वजह से नहीं बनाना है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पूरा का डीसी सेट हो जाएगा। पूरा का डीसी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। पूरा का डीसी कितना होगा, करिए डीसी इक्वल टू कितना आएगा, पावर उतार के पावर घटाएंगे, x का डीसी 1 माइनस 0 बराबर कितना आ जाएगा 2x। तो 2x नहीं है, x है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, नीचे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना 3 dx। पूरा का डीसी का है सेट है। पावर 1 है, पावर 1 वाला, अब पावर 1 है तो पावर 1 होल पावर क्यों लिखेंगे 1, जब हम ऐसे ही पूरा का डीसी का हो गया सेट हो गया। पूरा का डीसी का हो गया सेट हो गया। और जब पूरा का डीसी सेट हो गया तो 1/2 इसका फॉर्मूला होता है। जब नीचे वाला सारा का डीसी पावर टावर सब मिला के इसका डीसी का ऊपर में सेट है तो
हो जाएगा लॉग मॉड नीचवा वाला। नीचवा वाला का डीसी जब सेट है ऊपर में तो लॉग मॉड नीचवा वाला, तो 1 पूरा नीचवा वाला का डीसी सेट होना चाहिए। तो नीचे वाला का जब डीसी सेट होगा तो लॉग मॉड क्या फॉर्मूला होगा, नीचे वाला मतलब लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स का डीसी सेट है तो लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स नॉट एफ डैश ऑफ एक्स, लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स। तो आइए लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स माने जाना का डीसी सेट बस कॉमन, तो लॉग मॉड एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 3 प्लस सी का हो गया आंसर। सेकंड नंबर एग्जाम सॉल्यूशन करें। सेकंड नंबर देखिए थोड़ा सा 1 by log 1 बाई लिखल है x इंटू log x log x dx। अब एक डीसी करेंगे 1 तो u इंटू भी लगेगा, u इंटू भी लगेगा, u के बाहर v के डीसी 1 बाई एक्स log x के प्लस log x के बाहर x के डीसी का हो जाएगा 1, कट के आ जाएगा 1 प्लस log x है क्या ऊपर में, नहीं है ना, है ऊपर में नहीं है, ये हमेशा आता है 2 नंबर में चाहे ऑब्जेक्टिव में। तो जब है ही नहीं 1 प्लस log x तो इस फंडे को क्या करेंगे, हटाएंगे। 1 प्लस log x आ गया, गड़बड़ेशन है, स्टेट नहीं कर सकते, कहेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये x है इसमें वेरिएबल पार्शियल है, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ ये देखना है। तब थोड़ा दिमाग लगाते हैं, अगर log x के डीसी 1 बाई एक्स होता है, ओ ऐसे हो सकता है 1 बाई एक्स बटन कितना log x, देखिए डीसी का हो गया सेट, इतना कोई इतना लिख सकता है क्या, x नीचे आ जाएगा ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डालेंगे और उलटेंगे तो x log x आ जाएगा, आ जाएगा। तो इतना कोई इतना जब लिख सकते हैं तो डीसी भी सेट हो गया, और जब डीसी सेट हुआ तो लॉग मॉड नीचेवा वाला, लॉग मॉड नीचेवा वाला मतलब क्या डीसी सेट है log x का ना, तो पूरा यहाँ f ऑफ x की जगह यहाँ पाएगा log x प्लस c, दिस इज द का हो गया आंसर। चलिए इसके बाद में थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। थर्ड नंबर तो देखिए 10s के डीसी सेट है, 10s के डीसी सेट है तो लॉग मॉड नीचे वाला का हो जाएगा आंसर। 4 नंबर पूरा का डीसी सेट है, पूरा का डीसी जब सेट होता है तो फार्मूला होता है लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का डीसी सेट है तो लॉग मॉड कितना हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पर आइए 4 नंबर है आपका क्वेश्चन 1 प्लस log x, अब बाई कितना है x इंटू log x, ये क्या हो गया dx। इसका डीसी कीजिए, जब इसका डीसी करेंगे तो x के बाहर निकालेंगे u इंटू v पर लगेगा, x के बाहर निकालेंगे तो log x का डीसी हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस, जब log x के बाहर निकालेंगे तो x का डीसी हो जाएगा 1, ये कट गया, कितना बचा 1 प्लस डीसी, 1 प्लस कितना आ गया log x, और डीसी का है सेट है, डीसी सेट है, सेट है, डीसी सेट है, और डीसी सेट है तो आप लोग आईसी क्या करते हैं, जानबे करते हैं, डीसी सेट है तो आईसी क्या होता है लॉग मॉड नीचवा वाला, मतलब जावना का डीसी सेट बतावन x into log x जवन डीसी सेट बताओ ना, जावना का डीसी सेट बा एक और डीसी सेट बताओ, लॉग मॉड हेकरा में लगी है, मैंने मत लगा दिया सन, लॉग मॉड नीचवा वाला याद करो सन, नीचे वाला मतलब लॉग मॉड x इंटू कितना हो जाएगा log x अब प्लस c, दिस इज द का हो गया आंसर। इसके बाद फार्मूला नंबर 4, 3 नंबर था ना फार्मूला, ये 4 नंबर है। हाँ इंटीग्रेशन f डैश ऑफ x अपॉन रूट में है f ऑफ x dx रूट में है, ध्यान दीजिएगा कम है रूट में, तो रूट में है तो इसका डीसी होता है 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स, 1/2 रूट का होता है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर होना चाहिए कहां से 0 से, इक्वल नहीं, अगर इक्वल लिख देंगे तो 0 आ जाएगा, रूट 0 का वैल्यू 0 तो अंक बाई 0 का हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, जब अनडिफाइंड हो जाएगा
इसी वजह से जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो का होना चाहिए, नहीं। नहीं होना चाहिए। आइए एग्जाम्पल देखिए। अब इसको कहेंगे कौन बना है, थिंकिंग कीजिए। हाँ थिंकिंग, थिंकिंग में चलते हैं। देखिए इसी का है, आप लोग को लिखवाए थे यहाँ पे आईसी में 1/√x का डीसी आईसी होता है, 1/√x का आईसी होता है 1/2√x डी 2√x प्लस कितना सी। शायद देखिए यहाँ पे √x के आईसी आप लोग के चैप्टर में भी कहा हुआ है, नहीं लिखाया गया है, ठीक है। तो 1/√x का आईसी 1/√x का आईसी होता है 1/2√x प्लस सी। इसका आईसी, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसका प्रूफ कर रहे हैं, तब प्रूफ कर रहे हैं। ये आप लोग आईसी के फॉर्मूला में क्या करिएगा, इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग आईसी के फॉर्मूला में कॉपी में ऐड कर लीजिएगा, चैप्टर 7.1 में ही। अब ये 2 में पढ़ा रहे हैं, लेकिन 1 में ही इसको पढ़ना है, ठीक है, जो कि छूट चुका है। चलिए आइए देखिए इसका प्रूफ ही 1/√x है dx। इसको हम लिख सकते हैं 1/x के पावर 1/2। इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/x के पावर n, 1/x के पावर का n। तो 1/x के पावर n क्या इसी होता है -1/n - 1 x के पावर n - 1 x के डीसीआ से डिवाइड होता है, x के डीसीआ से क्या होता है डिवाइड प्लस सी। आइए इसका कैलकुलेशन कीजिए, -1/, ये आ जाएगा 1 में से आधा में से 1 घटेगा तो माइनस आधा बचेगा। आइए कितना हो गया 1/√x के 2√f(x) होता है वो, देखिए ना आता है कितना, प्रूफ करके तब लिखते हैं वहां पे। तो यहाँ आ गया -1/2 x के पावर -1 कितना 2, ये माइनस माइनस का हो गया कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे 2 चल गया ऊपर, वो चल गया ऊपर, x के पावर 1 कितना 2, माइनस है तो प्लस हो गया। यानी इसका फॉर्मूला होता है 2√x, इसका इसी का होता है 2√x, इसका इसी का होता है 2√x dx प्लस सी, 2√x प्लस कितना c होता है। इसका ऐसी होता है 1/√x का ऐसी होता है 2√x प्लस c। इसका भी हो जाएगा 2√f(x) प्लस c, कितना हो जाएगा 2√f(x) 2√f(x) अब प्लस कितना हो जाएगा c। दिस इज द आईसी हो जाएगा इसका 2√f(x), समझ रहे हैं। तो 1/√x का आईसी होता है 2√x। अब देखिए इसमें समझिए थोड़ा, इसका आईसी समझ गए, अब इसका आईसी समझ गए, तो अब इसके आईसी के बारे में चल रहा है, ठीक है। ये आपको 7.1 में ही पढ़ना है, तो ये 7.1 में छूट गया था, यहाँ एक्सप्लेन कर दिए। अब इसके बाद इसको चल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इसके आगे कि रूट के भीतरा के डीसी का है सेट है, रूट के भीतरा के डीसी का है सेट, रूट के भीतरा के केवल रूट का नहीं, रूट का नहीं, रूट के भीतर का डीसी का है सेट है। तो इसका आईसी होता है 2√f(x), क्या होता है 2√f(x). कैसे, इसका भी देख लो, इसका भीतरा के डीसी सेट है, x का डीसी कितना होता है 1, और डीसी सेट है तो 1/2√x का आईसी हो जाता है 2√x प्लस c। एग्जाम्पल आइए, एग्जाम्पल में दिया जा रहा है 1 नंबर एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, अपने से एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं 1/x log x, ध्यान दीजिएगा dx। 4 नंबर एग्जाम्पल लिख रहे हैं 1 + log x by √x log x, x इंटू कितना हो जाएगा log x dx। चारों का आईसी क्या करना है, बनाना है, ठीक है।
चारों का ऐसे बनाना है। चलिए यहां से सॉल्यूशन करते हैं 1 का। सॉल्यूशन करते हैं किसका? 1 का। 1 नंबर में लिखा हुआ है आपका, दिया हुआ i इक्वल टू ये 2x माइनस 4 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 dx। रूट में जब भी रहेगा नीचे में रूट में, तो इसका डीसी करेंगे पहले। डीसी इक्वल टू आएगा 2x, पावर उतार के पावर घटा देंगे, x के डीसी 1 माइनस 4 x के डीसी 1 प्लस 0। इसका डीसी आएगा 2x माइनस 4। डीसी का है सेट है, डीसी सेट। और जब डीसी सेट होता है, जब रूट के भीतरा वाला के रूट के भीतर, रूट का नहीं, रूट के भीतरा वाला के बार बार जोड़ दे रहा है। डीसी सेट रहेगा ऊपर में, यानी मल्टीप्लाई में। ऊपर में सेट है मतलब मल्टीप्लाई में जब डीसी सेट रहेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 रूट एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 अब प्लस कितना हो जाएगा? सी इज द आंसर। रूट के भीतरा का डीसी सेट है तो डायरेक्ट एक ऐसी होता है 2 रूट कितना एफ ऑफ एक्स। रूट के भीतरा का डीसी सेट है ऊपर में इनटू में मल्टीप्लाई में, तो डायरेक्ट इसका ऐसी होता है 2 रूट एफ ऑफ एक्स प्लस कितना सी। रूट एक्स के रूट के भीतरा का डीसी सेट है तो डायरेक्ट एक ऐसी होता है 2 रूट कितना एक्स प्लस सी। रूट के भीतरा का डीसी सेट है तो डायरेक्ट एक ऐसी होगा 2 रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। आंसर सेकंड देखिए, इंटीग्रेशन लिखा है सेक स्क्वायर एक्स बाई रूट में कितना tan x dx। अब tan x का डीसी कितना हो गया? सेक स्क्वायर। डीसी कहाँ है? सेट है, एकदम आईसी आंसर 2 रूट एफ ऑफ एक्स, यानी कितना हो गया tan x अब प्लस सी इधर का हो जाएगा आंसर। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर दिया है 1 अपॉन एक्स रूट अंडर लॉग एक्स। सोचिए नीचे का डीसी करेंगे तो u इंटू भी लॉग के बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। तब हम क्या करते हैं, इसको कॉमन सेंस लगाएंगे कि रूट के भीतर का डीसी सेट होगा 1/x लिख देते हैं ऊपर। अब बाई कितना हो जाएगा? रूट अंडर लॉग एक्स कितना हो जाएगा? लॉग एक्स। रूट के भीतर का डीसी का है सेट है तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है कितना? 2 रूट एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब लॉग एक्स अब प्लस सी इधर का हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर एग्जांपल। इंटीग्रेशन है 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स बाई रूट अंडर एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स dx। इसका डीसी कीजिए तो u इंटू क्या होएगा? v। u के बाहर v का डीसी log x का डीसी 1/x, x का डीसी 1 प्लस log x के बाहर x का डीसी 1 आई कट देगा कितना आ जाएगा? 1 प्लस log x, यानी रूट के भीतर का डीसी का है सेट। और जब डीसी सेट है तो आप लोग जानते हैं रूट के भीतर के जब डीसी सेट हो जाता है तो 2 रूट एफ ऑफ x यानी x इंटू क्या हो जाएगा? log x प्लस सी इधर का हो गया आंसर। 5 नंबर 3। अब देखिए इधर 5 नंबर क्या है थ्योरी, समझिए ध्यान से। इसका साइन एफ ऑफ एक्स, ये नया थ्योरी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला कभी नहीं पढ़ा है, नया थ्योरी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी देख लीजिएगा। साइन है इसके मूड़ी में है एफ ऑफ एक्स। अब मूड़िया का यदि डीसी सेट रहेगा, मूड़िया मतलब आर्गुमेंट, एंगल, कोण, रेशियो। रेशियो का जब डीसी सेट रहेगा, मूड़िया का डीसी सेट रहेगा
तो इसका आईसी हो जाएगा माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स प्लस कितना सी। एग्जाम्पल लीजिए एक तो, जैसे साइन एक्स स्क्वायर माइनस 2 आई इंटू एक्स दिया है dx, इसकी आईसी करना है। इसका डीसी कीजिए पहले, कितना होगा मुड़िया के, मुड़िया मतलब आर्गुमेंट का डीसी, आर्गुमेंट का डीसी कीजिए कितना होगा 2x 2 पावर उतार के पावर घटा देंगे, x का डीसी 1 माइनस 0, यानी टोटल मिला के कितना आया 2x। x है 2 चाहिए, x है क्या चाहिए 2 चाहिए, 2 से डिवाइड्स, इधर देखिए नहीं देगा, 2 चाहिए तो आइए दिखाते हैं, 2 से डिवाइड्स और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले इसको लिखिए साइन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू का हो जाएगा 2x dx, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि मुड़िया का डीसी मतलब, मुड़िया मतलब आर्गुमेंट, बार बार मुड़िया आप लोगों को समझने के लिए बोल रहे हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं उसको, आर्गुमेंट या रेशियो क्या बोलते हैं, रेशियो। यहाँ पे ओरिजिनल सटी डीसी सेट है, डीसी का है सेट, और जब डीसी सेट होता है इसका रेशियो का, यानी मतलब एंगल का कहो ना सीधे, एंगल का डीसी का होता है सेट हो जाता है, तो इसका आईसी 1/2 कॉस, अब माइनस होता है सी आ गया तो क्या लगेगा माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 2 प्लस कितना हो जाएगा सी इज द का हो जाएगा। इसी प्रकार 6 नंबर साइन का भी होगा, कॉस का भी होगा, कॉस एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स इनटू में बार बार बोल रहे हैं, कभी भी कतो भी कहीं भी इनटू में डीसी सेट होना चाहिए। कहां सेट होना चाहिए डीसी, इनटू में डीसी का होना चाहिए सेट होना चाहिए। इसका एग्जांपल वही ले लो, वही उसी में लगा दो कॉस, यहाँ पे लगा दो एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ एक्स का हो गया dx। इसका ऐसी करना है, सोल्यूशन मारो यहीं पे, सोल्यूशन मारिए तो इक्वल टू लिख दीजिए पहले यहाँ पे, कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 2 कितना हो गया एक्स dx। इसका डीसी करेंगे कितना आएगा, डीसी इक्वल टू 2 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 0 इक्वल टू कितना आएगा 2x। 2x चाहिए, x है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए 1/2 cos x स्क्वायर माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 2x dx। मोड़िया का डीसी का है सेट है, मतलब कोण का डीसी का है सेट है, तो कोण का डीसी सेट है तो cos के आईसी हो जाएगा, cos के आईसी होता है साइन x, x मतलब x के जगह यहाँ पका है x स्क्वायर माइनस 2 प्लस सी, दिस इज द क्या होगा आंसर। 7 नंबर, 7 नंबर में देख लीजिए, यहाँ है tan x, tan यानी f ऑफ x, tan f ऑफ x dx, tan f ऑफ x I इंटू एफ डैश ऑफ एक्स dx। इसका आईसी होता है, जब इसका डीसी का सेट है, जब इसका डीसी सेट है तो इसका आईसी होगा सेक स्क्वायर tan x का आईसी, जब एंगलवा का डीसी सेट है तो tan x का आईसी हो जाएगा सेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स अब प्लस कितना हो जाएगा सी। एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल को लेते हैं, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर tan है ना, इंटीग्रेशन tan x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स dx। चलिए इसका डीसी कीजिए, सोल्यूशन कर रहा है, इसका डीसी करेंगे
इक्वल टू आएगा, पावर उतार के पावर घटा देंगे, x का रेशियो 1 माइनस 0 इक्वल टू कितना आ गया 2x। 2x आ गया, x है 2 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड्स, दिस इज द छापा छापी। tan x स्क्वायर माइनस कितना 2 इंटू क्या हो गया dx। अब आइए यहाँ पे इसका कोणवा का डीसी का है, सेट है, डीसी का है सेट है, तो 1/2 हो गया, tan s का IC हो जाएगा, tan s का IC sec स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 प्लस c, इधर का हो जाएगा आंसर 8 नंबर। चलिए 8 नंबर लिखते हैं।